नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे एमपीपीएससी प्री T20 क्वेश्चन लीग की, और इसमें हमने कंप्यूटर की 4 क्लासेस में करीब 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो 4 क्लासेस नहीं देखी है तो रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इस 4 क्लासेस को देख सकते हैं। और यदि आपने इन 4 क्लासेस के ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं तो इसके लिए भी आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप फ्री कोर्सेस में जाइए और इसके सारे एग्जाम्पल्स और सारे ऑब्जेक्टिव्स को लगा सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि आपको आज कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में जो टॉपिक है, आज की क्लास में हम अक्टूबर माह का राज्य आधारित करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इस 10 क्वेश्चन के साथ हम और बहुत सारे फैक्ट जानेंगे। मतलब यदि आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इन 10 क्वेश्चन से निकलने वाले हर क्वेश्चन से यदि मैं 4 का एवरेज लगाऊं तो आज आप करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करोगे और उसको सीख कर जाओगे। तो आज हम अक्टूबर माह मतलब अक्टूबर 2020 का राज्य का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि राज्यों में क्या क्या चीजें हुई हैं और कैसे हुई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर हम भारत से रिलेटेड मतलब नेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसमें, अक्टूबर माह में। तो जो भी चीजें हैं हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। मतलब अब आपकी रक्षा एकेडमी ने अब आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि हमने एक अभियान शुरू किया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और आप हमारे लिए चैनल पे लोगों को प्रमोट करेंगे। मतलब हमारा प्रमोशन अब आप करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि रक्षा एकेडमी में प्रीलिम्स 2020 के नए सिलेबस के आधारित क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो यही चीजें आपको बताना है। और इसके लिए मैंने आपको टैगलाइन भी दिया था कि रक्षा एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आज की क्लास में सबसे पहले ये, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब का तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू रहती हैं, जिसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि 9 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं एमपीपीएससी T20 क्वेश्चन लीग के साथ। उसके बाद शाम को 5 बजे सौम्य सर जुड़ते हैं 10 के दम के साथ। उसके बाद 6 बजे मैं फिर से आपके साथ जुड़ता हूं जिसमें मैं प्रीलिम्स के यूनिट 9 के जो स्पेशल टॉपिक है जिन पे आपको समस्याएं हैं उनका डिस्कशन करता हूं। 7 बजे हमारे साथ प्रतिमा मैम जुड़ती हैं आपके साथ, और प्रतिमा मैम आपके साथ बैंकिंग इकोनॉमी के से प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं। 8 बजे बरखा मैम जुड़ती हैं जो आपको क्या पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक के मेंस के क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर आती हैं। 9 से 10 फिर आपके लिए 9 से 10 आनंद सर जुड़ते हैं और ये लाइव आपके साथ डिस्कशन करते हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो ये जो टॉपिक है ये था हमारी YouTube की क्लास का शेड्यूल, और आपको इस क्लास के अकॉर्डिंग अब डेली प्रीलिम्स की क्लासेस मिल रही हैं। तो आप अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हम रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आज की क्लास का मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले थे। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका, प्रीलिम्स का राज्यों के करंट अफेयर का, जो कि किस मंथ के हैं, अक्टूबर 2020 के हैं। और इसमें हम राज्य के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन में हम आपसे डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन, और 10 के साथ हम आपसे बातें करेंगे 40 क्वेश्चन के। मतलब आपको अब कंटिन्यू रहना है और 10 के साथ 40 क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सब्जियों का आधार मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है। देखो, जो हमारे अनाज होते हैं उनका तो एमएसपी मतलब कि स्टैंडर्ड मूल्य
आपका रख दिया गया है कि अब आपको वो इसमें ही मिलेंगे, उससे ज्यादा में। लेकिन सब्जियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था कि सब्जियां आप मन चाहे दाम पर बेच सकते हो। कैसे? अब ये किसानों के लिए किया गया। मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसानों ने से आपने खरीदा कितने रुपए में, टमाटर खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा, 8 रुपए में। बीच में बैठे बिचौलियों ने क्या किया, इसका रेट बढ़ा दिया 35 रुपए, और आपको अब वो टमाटर कितने रुपए में मिल रहा है, तीसरे वाले को 43 रुपए में मिल रहा है, और कस्टमर तक यही टमाटर पहुंच रहा है 5 रुपए में। मतलब कस्टमर को कितने रुपए में चुकाने पड़ रहे हैं, 50 रुपए, लेकिन किसानों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 8 रुपए मिल रहे हैं। तो ये चीज क्या थी, ये अनाजों के साथ तो सरकार ने कर चुका, केंद्र सरकार ने कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने किसी के साथ नहीं किया था। तो सब्जियों का आधार मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अभी इसी मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी सब्जियों की कीमतों का आधार मूल्य तय करने का फैसला लिया है, और ये कल की करंट न्यूज है। मतलब कल के करंट के न्यूज में यह था कि मध्य प्रदेश ने केरल राज्य मतलब के सब्जियों के आधार मूल्य तय करने वाला पहला है, उसका जो मॉडल उन्होंने लिया है उसी राज्य से लिया है जिस राज्य में ये काम हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य ने सब्जियों के आधार मूल्य तय कर दिए हैं, और इसी आधार मूल्य के आधार पर मतलब केरल राज्य के मॉडल के आधार पर शिवराज सिंह चौहान ने भी मतलब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि अब सब्जियों का आधार मूल्य यहां पर भी तय किया जाएगा, और इसके लिए बैठक स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्द ही दूसरा राज्य कौन सा बन जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसी मॉडल को कौन अपना रहा है? मध्य प्रदेश भी अपना रहा है। तो सब्जियों के आधार मूल्य तय करने वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल। अब केरल ने क्या क्या काम किया है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम करंट अफेयर में और भी चीजें जानेंगे। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम करंट अफेयर के राज्यों से आधारित सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इन 10 क्वेश्चन में हम अलग अलग डिटेल्स भी समझेंगे कि किस क्वेश्चन में और क्या डिटेल है स्टैटिक वाइज और वो। तो पहला चीज तो ये क्वेश्चन आप एकदम रट के बैठना कि किस मॉडल पे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में नवंबर में ही इस पर फैसला ले लिया है कि वो केरल का मॉडल अपनाएंगे। किस पे? सब्जियों के आधार मूल्य पर। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और इससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। तो देखो इसमें इन्होंने किया क्या है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी करते चलना। केरल राज्य ने जो सब्जियों का आधार मूल्य तय किया है उसमें सबसे पहले इन्होंने कितनी सब्जियां रखी हैं? 16 सब्जियां रखी हैं, जो कि बेसिक आपके डेली यूज में उपयोग होती हैं। मतलब अब मध्य प्रदेश सरकार भी कितनी सब्जियां रखेगा? 16 सब्जियां रखेगा, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पे मॉडल पे विचार करने की कोशिश की। उसने अपने अधिकारियों से कहा है कि आप जो केरल ने पहला राज्य जो बना है उसके जो मॉडल अपनाया है उस मॉडल पर आप भी ध्यान दीजिए और मुझे बताइए। यदि सब्जियों को, अब इसकी खासियत क्या है कि यदि सब्जियों का मूल्य नीचे गिर जाता है या सब्जियों का मूल्य बढ़ जाता है तो बढ़ने पे तो आपको बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी, लेकिन अगर मूल्य गिर जाता है तब भी आपको वही प्राइस मिलेगी जो सरकार आपके लिए तय करेगा। मतलब वही मैंने कहा कि सब्जी का मूल्य कितना था, किसानों को कितने दिए जा रहे थे? 8 रुपए। बिचौलिए जो बीच में बैठे थे उन्होंने इस पे 35 रुपए और प्रॉफिट के साथ आपको ये कितने में मिल रही है? 50 रुपए में। सब्जी का मूल्य कितना है? 50 रुपए, लेकिन किसानों को कितने दिए जा रहे हैं? 8 रुपए। तो बीच में कितने रुपए खर्च हो गए? 42 रुपए खर्च हो गए ना। तो ये 42 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए गए इसको खत्म करना है। तो 16 सब्जियां हो गई, और 16 सब्जियों के साथ अगर मूल्य नीचे गिर भी जाता है तो भी आपको उसी प्राइस पे मिलेगा, किसानों को वही प्राइस चुका दिया जाएगा जिस प्राइस को सरकार ने तय किया है। और एक इंपॉर्टेंट अब बात आती है कि प्राइस कितना रखा जाएगा। तो देखो सब्जी की जो भी लागत मूल्य आएगी, मतलब सब्जी की लागत मूल्य का 20%, सब्जी के लागत मूल्य का 20% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। मतलब यदि सब्जी में लागत आई कितने रुपए की? 8 रुपए की, तो उस पर 20% एक्स्ट्रा कर दो तो 20% कितना होता है एक्स्ट्रा? 8 इंटू 120 मतलब 9.6 रुपीज। मतलब अब आपको बढ़ जाए तो ठीक है,
लेकिन अगर घटता है मूल्य तो किसानों को मिनिमम आपका 9.6 मिलेगा। मतलब जितनी लागत, अगर उसकी लागत कितनी आई, किसान को एक लागत आ रही है 1 किलो टमाटर में 8 रुपए, तो उसका आपको उसको मिलेगा कितना, 9.6, चाहे कीमत कितनी भी नीचे क्यों ना गिर जाए। तो ये था, और ये मॉडल किसने स्टार्ट किया था, केरल ने किया था। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं और उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहले उसको देखो फिर समझो। और अगर आपने MPPSC T20 का 100 का बैच नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें हम प्री से लेकर इंटरव्यू तक सारी तैयारी करा रहे हैं और इसकी खासियत आपको पता है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना कहां शुरू की गई है? अगला सवाल आपसे उठता है करंट अफेयर में कि एकीकृत आदर्श ग्राम योजना मतलब कि यह किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, याद करो, बताओ। तो एकीकृत आदर्श ग्राम योजना कहां स्टार्ट की गई है? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एकीकृत ग्राम आदर्श योजना स्टार्ट की गई है, मतलब आदर्श ग्राम योजना। अब इसकी खासियत क्या है, इस पर भी सवाल उठता है कि इस आदर्श ग्राम योजना में क्या क्या चीजें ग्राम वासियों को दी जाएंगी। तो पहली बात तो उत्तराखंड ने किसके साथ मिलकर, नाबार्ड के साथ मिलकर इस योजना को स्टार्ट किया। मतलब इसने किसके साथ मिलकर, नाबार्ड के साथ मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया है। तो अब सवाल उठता है कि नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन सबको देखरेख करने वाला कौन होता है? नाबार्ड होता है। फंडिंग करने वाला कौन होता है? नाबार्ड होता है। RRB, जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं वो आते तो बैंकिंग सेक्टर में किसके अंतर्गत है? RBI के अंतर्गत, पर उनको ध्यान और उनकी देखरेख और उनको फंड कौन जारी करता है? नाबार्ड करता है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाला क्या होता है? नाबार्ड। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ग्राम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसने किसके साथ मिलकर, उत्तराखंड ने नाबार्ड के साथ किया है। अब नाबार्ड की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन, उसके बाद नाबार्ड की अगर बात की जाए तो नाबार्ड का हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। और नाबार्ड के अभी अभी क्या बदले गए हैं? नाबार्ड के अभी अभी चेयरमैन बदल दिए गए हैं। तो चेयरमैन भी कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन है गोविंद राजुलू चौटाला। ये हो गया इसके। तो ये किसके साथ मिलके कर रहा है? नाबार्ड में। क्वेश्चन बदल भी सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि एकीकृत ग्राम आदर्श योजना जो कि उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किया है, वो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीयकृत संस्था के साथ मिलकर स्टार्ट की गई? और ऑप्शन दे देगा आपको RBI, नाबार्ड, सेबी और भी। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से करंट अफेयर में एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आप सीखना और समझना, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है कि इससे क्वेश्चन तरह तरह के डिफरेंट बनते हैं और फिर उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं पे क्वेश्चन आपका लगता है कि हमने पढ़ा हुआ तो हमारा आया ही नहीं। तो अब इस एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्या है। तो चलिए इस पे चलते हैं अपन बोर्ड पर और एकीकृत ग्राम आदर्श योजना की बात करते हैं। तो एकीकृत ग्राम आदर्श योजना, अब इसके अंतर्गत क्या है? पहली चीज तो इसको स्टार्ट किसने किया है? उत्तराखंड ने, प्लस किसने स्टार्ट किया है? नाबार्ड ने। और अगर एक बात बता दूं तो जितना भी मैं ये करंट अफेयर का ये पोर्शन है, ये क्वेश्चन और इसके नोट्स आपको सिर्फ एक जगह मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल भी नहीं। ये मिलेंगे आपको हमारे रक्षा एकेडमी के ऐप पर। तो आपको ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री कोर्सेस में जाइए, उसमें करंट अफेयर नाम से एक फोल्डर बना होगा MPPSC करंट अफेयर के नाम से, और उसमें आपको इसकी वीडियो भी मिलेंगी और इसका नोट्स भी वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको इस क्लास का आप 9 बजे देखिए, और बाकी अगर आपको रक्षा एकेडमी ऐप पे देखना तो वहां पर। तो नोट्स और ये सारी चीजें भी आपको वहीं फ्री कोर्सेस में
इसके फोल्डर पर मिल जाएंगे, एकीकृत ग्राम आधार योजना। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं जो किसानों द्वारा होते हैं उसके लिए एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मतलब उनको खरीदना, उनको बेचना, उनके लिए एमएसपी, सारी चीजें कौन करेगा, इसी के अंतर्गत किया जाएगा। प्लस इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारी स्कीम दी जाएंगी। देखो क्या हुआ है कि अभी कोविड की वजह से सारी अर्थव्यवस्था क्या है, सारी अर्थव्यवस्था तितर बितर है, मतलब कि सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो अब इसके लिए क्या है कि हमने क्या किया है कि हमारी मेन अर्थव्यवस्था कहाँ से है, कृषि से होती है भारत की। तो अब कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, गांव की होती है, किसानों की होती है। तो हर राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे भी देखा कि उसने किसानों के लिए ही ज्यादातर ध्यान दिया गया था। इस वाले क्वेश्चन पे भी देखो तो किसानों पर और ग्राम की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसमें जो ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, जो किसानों को ब्याज नहीं लिया जाता, वो लोन दिया जाता है, वो कितना था, 2 लाख रुपए था। अब उसकी कीमत को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अब किसानों को जो ब्याज मुक्त लोन मिलेगा वो 2 लाख से कितना मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। उसके अलावा इसमें जल संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। क्या है कि जब तक जल को रोका नहीं जाएगा तो किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे चलेंगे, तो उस पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में पहला स्थान प्राप्त करता है, तो प्राप्त किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसने विदेशी पर्यटकों के आकर्षित करने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया है पहला स्थान प्राप्त। तो देखो अब ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहला स्थान किसने पाया है, तमिलनाडु ने। लेकिन क्वेश्चन इसको घुमा दे, ये बोल दे कि देसी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहला स्थान किसने पाया है। तो देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहला स्थान किसने पाया, उत्तर प्रदेश थे। तो ये है देसी पर्यटक के लिए और ये है विदेशी पर्यटक के लिए, मतलब देसी और विदेशी दोनों याद रखना। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी किया है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी विभाग ने। तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी विभाग ने यह रिपोर्ट जारी की है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहला स्थान तमिलनाडु, देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहला स्थान उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पर आपको एक चीज और देखो, मैंने वहां पर बताया था, लेकिन यहाँ पर भी आनंद सर की लाइव क्लास शाम को 9 बजे और 10 बजे है, बरखा प्रतिमा मैम की क्लास 7 बजे है, मेरी क्लास शाम को 6 बजे है, सौम्य सर की क्लास शाम को 5 बजे है और बरखा मैम की क्लास 8 बजे। मतलब शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। और इस सुबह की क्लास में तो आप पढ़ते हो 9 बजे आपकी क्लास होती है कहे की आपकी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो इस क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं करंट अफेयर का, साइंस के क्वेश्चन का, आपके कंप्यूटर यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव का, मतलब बहुत सारे। तो अभी तक हमने करीब 4 या 5 क्लासेस में 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो अब आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस राज्य ने ऑन व्हील्स लैब का शुभारंभ किया है। मतलब ऑन व्हील्स लैब का शुभारंभ किस राज्य ने किया है पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। तो ये सवाल आपका आता है, तो ये सवाल आपका कहां से है, किस राज्य ने किया है, हरियाणा राज्य ने किया है। और इसकी सुविधा, इसमें खासियत क्या है कि इसमें ये एक मोबाइल प्रयोगशाला है। जैसे मोबाइल हॉस्पिटल होते हैं तो इसमें क्या है, ये एक मोबाइल प्रयोगशाला है जिसके अंतर्गत वो पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे। पानी में कितनी क्षारीयता है, पानी में कितना कठोरता है, पानी में अम्ल की मात्रा कितनी है,
कहाँ का पानी अच्छा है, कैसा है, पानी की मैलापन कितना है, क्या है, और फिर उसके लिए वो सुधार भी बताएंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस राज्य ने व्हील ऑन व्हील्स लैब का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सार्वजनिक शिक्षा पहल, सार्वजनिक शिक्षा पहल में डिजिटल राज्य बन गया है। अब देखो सार्वजनिक शिक्षा पहल में डिजिटल राज्य कौन बन गया है, तो बात आती है तो डिजिटल राज्य की अगर बात करो तो सार्वजनिक में कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और मध्य प्रदेश है। तो सार्वजनिक उस पे कौन है, तो यहाँ पर अगर बात करो तो इसका आंसर क्या है? डिजिटल राज्य कौन सा माना जाता है? पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य भी केरल है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या है? केरल है। केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भी राज्य कौन सा है? केरल है। केरल की राजधानी की बात करो तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के जो सीएम है वो सीएम कौन से हैं? पिनराई विजयन। केरल की जो राज्यपाल हैं वो कौन से हैं? आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने अभी अभी जब अपना एनआरसी आया था उस पर बहुत अच्छा डिबेट भी किया था और बहुत सारी चीजें एनआरसी के फायदे भी बताए थे। जहां एक तरफ मुस्लिम वर्ग इस एनआरसी के लिए लड़ रहा था, वहीं पे एक मुस्लिम राज्यपाल ने एनआरसी के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई थी कि आखिर भारत में एनआरसी क्यों जरूरी है और इसका समर्थन भी किया था। तो इस बात से याद रखना कि आरिफ मोहम्मद जो थे वो कहाँ के हैं? केरल राज्य के। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन से राज्य के राज्यपाल थे जिन्होंने आपके एनआरसी का सपोर्ट किया था और एक अच्छा खासा डिबेट किया था, और इसके लिए क्या था? केरल राज्य था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि अंतर्गत ऋण संवितरण में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखो क्या हुआ कि कोविड के चक्कर में भारत ने क्या किया था? लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन की वजह से भारत में क्या हुआ? जीवन जीने के जो संघर्ष थे वो बढ़ गए, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी थी। तो उस अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत की एक स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला? वोकल फॉर लोकल। मतलब अब सारी चीजें, तो उसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था? एक स्कीम बनी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि। इसमें उन्होंने लोन देने का काम किया। लोन किसको देना था? जो रोड के किनारे हाथ ठेला वाले और जो रोड के किनारे दुकानदार जो लगाते हैं बैठ के रोड पर, उनके लिए उन्होंने क्या किया? एक आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की और उसमें लोन देना शुरू किया। अब इस लोन की कीमत कितनी थी? मतलब मिनिमम कितना लोन दिया जाएगा आपको? 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? जो रोड के किनारे हाथ ठेला या रोड के किनारे बैठकर अपना काम या अपनी जीविका चलाते हैं। अब इसमें इस लोन के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था? तो पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य, बहुत ध्यान से रखना, अपना ही पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लोन बांटने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 में। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रुपए बांटे जा रहे हैं, कितना लोन दिया जा रहा है? 10,000 रुपए इस स्कीम के तहत। कहां पर, मतलब कब स्टार्ट हुई? 1 जून 2020 में। किसके लिए स्टार्ट हुई? जो रोड के किनारे हाथ ठेला या रोड के किनारे जो बैठकर अपनी सामान बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, उनके लिए थी। तो ये भी हो गया आपके लिए। अब इसमें जो इसकी वो है आपकी सड़क विक्रेताओं के लिए था, और इसकी स्कीम को लॉन्च किसने किया था? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। तो लॉन्च किसने किया था? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर और भी सीखने को मिलते हैं, इसीलिए ये क्लास आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिशन शक्ति योजना, मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ, जिसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से निपटना है, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन शक्ति योजना के बारे में, तो इसको किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो आपको याद होगा अभी हाल ही में उस राज्य में बहुत सारे महिलाओं के से रिलेटेड
अपराध हो रहे थे और बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और पॉलिटिक्स हो रही थी, तभी इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो कौन सा राज्य था? फिर से वही बात, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। तो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह काम किया गया था। अब उत्तर प्रदेश की बात करो तो राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम क्या है? आप सभी जानते होंगे, कौन है वो? आपके योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। तो ये था आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 7। तो मिशन शक्ति योजना आपके लिए इतनी ही थी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां खोला गया है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां खोला गया है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां खोला गया है? असम में। और असम को एकदम रट के बैठ जाओ, क्योंकि इस बार असम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम देखेंगे। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां खोला गया है? असम में। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बहुत सारी जगहों को समुद्र के रास्ते, आपके ट्रेन के रास्ते, वायुयान के रास्ते, आपके रोडवेज के रास्ते कनेक्ट किया जाएगा, जिससे जो हमारा लॉजिस्टिक है, माल की सप्लाई है, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर वे में हो सके। और इसको शुरुआत कहां किया गया है? बोंगाई गांव में। ये भी याद रखना, कभी कभी गांव भी पूछ लेता है, तो कहां ही हुआ है? बोंगाई गांव में। और एक बात और, 2020 का जो बिहू हुआ है, असम का जो राज्य नृत्य है बिहू त्योहार, असम का जो राज्य नृत्य है बिहू, वो कहां हुआ है 2020 वाला? बोंगाई गांव में। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि असम राज्य का जो राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य क्या है? बिहू है। और ये कहां आयोजित हुआ था इस बार? बोंगाई गांव में। और बोंगाई गांव में ही क्या हुआ? बोंगाई गांव में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोला गया। इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया नितिन गडकरी ने। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो असम में आपको जानना है और समझना है, तो याद रखना। इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो असम राज्य की बात करो तो असम राज्य का सबसे पहले अभी बताया कि असम राज्य का जो राज्य नृत्य है, वो राज्य नृत्य क्या है? बिहू है। और इस बार कहां मनाया गया है? इस बार मनाया गया है बोंगाई गांव में। दूसरी बात, असम का जो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंख वाला बतख। तो ये भी याद रखना कि असम राज्य का जो राज्य पक्षी है वो सफेद पंख वाला बतख है। असम राज्य की अगर बात करो तो दो आपके क्या हैं? तो दो आपके क्या हैं? एक काजीरंगा वन अभ्यारण्य, काजीरंगा वन अभ्यारण्य, और दूसरा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये किसमें है? ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो ये दोनों चीजें भी याद रखना कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कौन से हैं? ये हैं। तो राज्य नृत्य क्या हो गया? बिहू। कहां मनाया गया? बोंगाई गांव में। बोंगाई गांव में ही क्या खोला गया? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी खोला गया। इस पार्क की खासियत क्या है कि वायुयान के सहारे, ट्रेन के सहारे, रोडवेज के सहारे सारी चीजों का जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती है वो कहां से होगी? यहां से होगी, भारत में। इसके अलावा राज्य फूल की बात करो तो राज्य फूल क्या है? फॉक्सटेल। राज्य फूल क्या है? फॉक्सटेल है। और अगर अभी आपको मैं करंट में बताऊं तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपसे जो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो तो आपसे मध्य प्रदेश का ही पूछा जाए। करंट में कभी कभी आपसे अन्य राज्यों का भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। राज्य जानवर क्या है? राज्य पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा आपका इसका क्या है? राज्य पशु। सींग वाला गेंडा इसका क्या है? राज्य पशु। इसके अलावा विश्व विरासत स्थल हो गए, सारी चीजें हो गई। राज्य वृक्ष क्या है? वृक्ष तो छूट ही गया था। वृक्ष क्या है? हालोंग। तो अब आपको असम के बारे में ये भी जानकारी याद रखना है और देख कर रखना है, समझना भी है। चलिए, इसके बाद अगर आपने ये देख लिया तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है? मुख्यमंत्री सौर
स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू की गई है? सौर स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है उत्तराखंड में। इस योजना की खासियत क्या है? इसमें 25 किलोवाट के सौर उपकरण आपके 10,000 लोगों को बांटे जाएंगे और इससे जो बिजली पैदा होगी उसको ग्रिड के माध्यम से पूरे राज्य में सप्लाई की जाएगी और इसकी बिजली का जो ये इनको दिया जा रहा है तो इसका इनको खर्च भी मिलेगा। मतलब बिजली बिल किसे दिया जाएगा? इन 10,000 लोगों को दिया जाएगा जिनको ये सौर उपकरण बांटे जा रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से इन्हें सौर उपकरण दिए जाएंगे। ये 25 किलोवाट की क्षमता की क्या करेंगे? उपकरण आपके क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे बिजली का और फिर इस बिजली उत्पादन को सरकार खरीदेगी और इन्हें उसका पैसा देगी। मतलब आपको स्वरोजगार भी मिलेगा। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कहाँ स्टार्ट की गई? उत्तराखंड में। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अपनी तरह की पहली एक योजना है जिसमें विद्युत का उत्पादन भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य ने किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए किसान कल्याण कोर्स बोर्ड की स्थापना की है? तो किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण और उत्थान के लिए किसान कल्याण कोर्स बोर्ड की स्थापना की है? किसान कल्याण कोर्स बोर्ड की स्थापना का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है? केरल राज्य ने। इसमें किसानों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा जिससे उनकी लोन की प्रॉब्लम और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके, उनको किसानों को जो बढ़ाया जा सके। तो किसानों के लिए तो ये जो कोविड-19 की वजह से किसानों के लिए काम किया जा रहा है वो ये था। अब इसी करंट में राज्य में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है अन्य राज्यों से। तो पहला था गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, मतलब एक पॉइंट याद कर लो, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। हमारे जो भारत में है जो गिद्ध पाए जाते हैं वो गिद्धों की अब संख्या लगातार कम हो रही है, तो उसके लिए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया है? हमारे ही पड़ोसी राज्य में। कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। तो उन 10 क्वेश्चन के अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है करंट का कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। तो अब कौन से गिद्ध? जो ये लाल सिर वाले होते हैं, लाल सिर वाले जो गिद्ध होते हैं उनके संरक्षण प्रजनन के लिए। अगला पॉइंट, जल घर योजना। हर घर जल योजना। हर घर जल योजना ये अपने आप में एक ऐसी स्कीम है, पहली स्कीम है जिसमें गांव वासियों को, जो गांव में रहते हैं उनको घर घर पे नल का कनेक्शन दिया जाएगा और इसे स्टार्ट कहाँ किया गया है? गोवा राज्य में। तो ये भी हो गया। इसके बाद अगली स्कीम की बात करो और अगले पॉइंट की बात करो तो लास्ट पॉइंट है अन्ना जगन्ना विद्या योजना। अन्ना जगन्ना विद्या योजना। अन्ना जगन्ना विद्या योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या किया जाएगा? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 से 10 कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को एक किट प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन सी किट? उनको 3 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, एक बैग दिया जाएगा, पाठ्य पुस्तक दिए जाएंगे, नोटबुक दिए जाएंगे, 2 जोड़ी मोजे दिए जाएंगे और शूज दिए जाएंगे। मतलब स्कूल जाने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सारी जरूरी चीजें सरकार द्वारा 1 से 10 क्लास तक के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की क्लास में हमने अक्टूबर माह के राज्य के करंट अफेयर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन भी देख लिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। और अगली बात यहां पर आप एक बात याद रखना कि ये जो इसके करंट इसका जो नोट्स होगा बाय क्वेश्चन, ये नोट्स आपको सिर्फ रक्षा एकेडमी ऐप के फ्री कोर्सेस में अवेलेबल होगा और वहां पर आपका करंट अफेयर नाम का एक फोल्डर होगा जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप वहां पर देख सकते हो। उसके अलावा ये नोट्स आपको और कहीं अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ कहां मिलेंगे? रक्षा एकेडमी ऐप पर। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ और भी ज्यादा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन या तो करंट अफेयर से होंगे या तो फिर साइंस से रिलेटेड होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।